है या अवैध है, अभी पता लगेगा कि यहाँ पे जो भी झाड़ू के चाहे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगे हों, यानी कि आम आदमी पार्टी के आगे यहाँ पे बीजेपी के हैं, तो लोगों से हम बात करेंगे और यह पता करेंगे कि ये लोग वैध हैं या अवैध है। कि आप देख सकते हैं मेरे आसपास मलबे का ढेर नजर आ रहा है। परिवार रहता था, जो परिवार हंसता था, खेलता था, बच्चे स्कूल जाते थे और साथ ही साथ मिलके सब लोग खाना खाते थे। पर आज वहाँ पे वो मकान नहीं है, वहाँ पे है मलबे का ढेर। हाँ, और 40 साल से ये रोहिंग्या नहीं थे। आज आपने बुलडोजर चलाना शुरू किया और फिर हमें उल्टा रोहिंग्या बताना शुरू कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि 40 साल से यहाँ पे कई परिवार है जो रह रहे हैं। के जो एमएलए है पूनम भारद्वाज, जो पहले निगम पार्षद थी, इन्हीं लोगों ने जिताया और आज उन्हें विधायक बना दिया। विधायक बनने के बाद जैसे वो विधायक बनी तो लोग सड़कों पे आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। इस टाइम हम उस जगह पे जिन लोगों को अवैध बोल दिया गया था, यानी कि बांग्लादेशियों के झुग्गियों में है, और आज ये वार्ड नंबर 65 में पड़ता है और यहाँ पे होने वाले हैं उपचुनाव। 30 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को आने वाले हैं इसके परिणाम। तो आप देखेंगे यहाँ पे आम आदमी पार्टी का यहाँ पे झाड़ू का झंडा दिख रहा है और आसपास में ये वैध है या अवैध है, अभी पता लगेगा कि यहाँ पे जो भी झाड़ू के चाहे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगे हों, यानी कि आम आदमी पार्टी के आगे यहाँ पे बीजेपी के हैं, तो लोगों से हम बात करेंगे और यह पता करेंगे कि ये लोग वैध है या अवैध है। क्योंकि अगर अवैध होंगे तो यहाँ पे कोई नेता नजर नहीं आएगा, वोट मांगने कोई नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे आसपास मलबे का ढेर नजर आ रहा है। ये मलबा वही है जहाँ पे अभी से कुछ टाइम पहले परिवार रहता था, जो परिवार हंसता था, खेलता था, बच्चे स्कूल जाते थे और साथ ही साथ मिलके सब लोग खाना खाते थे। पर आज वहाँ पे वो मकान नहीं है, वहाँ पे है मलबे का ढेर। ये देखो, आपके यहाँ मेरे कैमरामैन पीछे करके दिखाएंगे, यहाँ पे मलबे का ढेर है, सामने भी मलबे का ढेर है। यहाँ पे अब यहाँ पे पशु दिख रहे हैं और लोग सोने के लिए रेलवे ट्रैक के बीच में यहाँ पे अपना एक छोटा सा तख्त लगाए हैं और यहीं पे सोते हैं और रेलवे ट्रैक के आसपास ही अपना बैठ के रह के यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि भैया आप बांग्लादेशी हो क्या? आपको क्या लगता है मैं बांग्लादेशी दिख रहा हूँ? अगर आप कहो मुझे तो मैं अपने दादाजी का वो सर्टिफिकेट ले आता हूँ, डेथ प्रमाण पत्र, और अपने पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट ले आता हूँ। तो अब ये बांग्लादेशी शब्दों का यूज किसने किया? कई लोगों ने रोहिंग्या भी बोला, बांग्लादेशी भी बोला। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कुकर्मों को धोने के लिए हमको ना बांग्लादेशी रोहिंग्या बता देती है। उन्होंने बुलडोजर चलाया, जब इसकी आवाज़ उठाई गई, लोग चीख पुकार करने लगे, तो उन्होंने हमें एक ही शब्द में बोला, ये हमें ही बोल रहे हैं, सब बांग्लादेशी रोहिंग्या है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आप हर घर पे सर्वे करिए, हर लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, पूर्वांचली लोग हैं, और यहाँ रहने में वो 30 से 40 साल से रह रहे हैं। अच्छा। हाँ, और 40 साल से ये रोहिंग्या नहीं थे। आज आपने बुलडोजर चलाना शुरू किया और फिर हमें उल्टा रोहिंग्या बताना शुरू कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि 40 साल से यहाँ पे कई परिवार है जो रह रहे हैं और छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले पास के अशोक विहार के स्कूल में पढ़ते हैं। और अगर ये अवैध होते तो आज आसपास आप देख लो, आम आदमी पार्टी के यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं, बच्चों ने झाड़ू का झंडा पकड़ रखा है। अभी हम आगे भी हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पे बीजेपी वालों के यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं। आप दूर को नहीं जाओ, यहीं पे आप देख लो, छठ पूजा लोग मनाते हैं, यहीं पे आपको नजर आ जाएगा। अगर ये अवैध है तो यहाँ पे उन नेताओं से निवेदन है कि यहाँ पे वोट मांगने मत आना, क्योंकि ये लोग अवैध हैं। अगर आप लोग आओगे तो इनके लिए एक वैसी जो बिल्डिंग दिख रही है और मेरे पीछे एक जो बिल्डिंग दिख रही है, कम से कम इनको सपना तो नहीं, आश्वासन और एक शर्त जरूर दे देना कि अगर हम आपसे अगर आपका वोट लेके जाएंगे तो आपके लिए बड़े बड़े जो घर दिख रहे हैं ना, आपको ऐसे घर में लेके जाएंगे। अन्यथा आप यहाँ पे कभी मत आना। ये सभी पार्टियों के लोगों से मैं अपील करता हूं, चाहे वो कांग्रेस के हो। पीछे आप देखेंगे विशाखा रानी जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं इस उपचुनाव में वार्ड नंबर 65 से, और सीमा विकास गोयल जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और बीजेपी से कौन है, असीजा जी, क्या नाम है? हाँ, वीना असीजा जी जो बीजेपी से हैं, और यहाँ के जो एमएलए हैं पूनम भारद्वाज, जो पहले निगम पार्षद थी, इन्हीं लोगों ने जिताया और आज उन्हें विधायक बना दिया। विधायक बनने के बाद जैसे वो विधायक बनी तो लोग सड़कों पे आ गए।
ये विधायक बनने के बाद है, और इनसे हर वो बुनियादी चीज छीनी जा रही है। मैं आपको दिखा दूं, जो लोग घर में पानी पीने के लिए रखते हैं, उस पानी से कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, आज उस समरसीबल को यहाँ पे सील कर दिया गया है। मैं आपको इस झुग्गी के अंदर लेके जाऊंगा और वो तस्वीर आप तक दिखाऊंगा कि इस चीज को भी नहीं छोड़ा है। किसने सील किया है ये आप बताएंगे, किनका था? एटीएम ऑफिस से आए थे और ये भेजे गए थे लोग। अच्छा, हाँ, ये यहाँ के बाहुबली नेता आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, जो कि पूनम भारद्वाज के ससुर हैं, आ जाओ मेरे उन्होंने आगे भेजा आके था। आप दिखाओ। आप मतलब इनका आप देख सकते हैं, झुग्गी में लोग बहुत ज्यादा कमाने वाले लोग नहीं है, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं और अपना गुजर करते हैं। और समरसीबल इन्होंने लगाया था ताकि इनके साथ साथ और 10-5 घरों का और भला हो जाए। मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए कि यहाँ पे करीब मैंने ये समरसीबल और एक आरओ प्लांट लगा रखा है, जो कि मैं बहुत ही न्यूनतम आपको हर किसी को 7 रुपए आरओ का क्यों लगा रखा है? आरओ, मैं आपको बता रहा हूँ, 7 रुपए का पानी देता हूँ, 20 क्यों? लीटर। पीने का साफ पानी नहीं पीने आता? का साफ पानी नहीं आता यहाँ, बहुत बहुत रोज लोग। तो दिल्ली सरकार तो कह रही है 7 पीने का रुपए साफ पानी पहुंचा रहे हैं। वो सब झूठे वादे। आप तो सबसे लोगों से पूछ लीजिए, 7 रुपए का खरीद के पानी पीते बिल्कुल। हैं। लोग 30-30 रुपए में खरीद रहे थे, 30 रुपए में लोग खरीद रहे थे। तो मैंने 7 रुपए का पानी इनको मुहैया कराया, 20 लीटर पानी 7 रुपए में, और बोरिंग का पानी मुफ्त। मतलब अपने अगर आप ना कपड़े धोना चाहते हो, नहाना चाहते हो, या कोई भी उपयोग में लाना चाहते हो, वो चीज मैंने ये जो एमसीबी लगा रखी है बोरिंग की, मैंने बाहर लगा रखी है। मैं आने वाला कोई भी व्यक्ति एक बार मुझे ये नहीं कह सकता पिछले 5 से 6 सालों के अंदर कि मैंने अपनी बोरिंग चलाने हुए किसी को रोका हो। कितने सालों से? 6 से 7 सालों 6 से 7 साल से ये बोरिंग चल रही थी। और हाँ, और मुफ्त में मैंने आज तक किसी भी मोहल्ले पड़ोस के एक भी व्यक्ति से 1 रुपया मैंने बिजली के बिल के नाम पर भी नहीं लिया। उस 7 रुपए का पानी बेचता था, 7 रुपए का पानी बेचता था, और उसी पानी के बेचने से, और जो मैं बोरिंग का पानी मुफ्त देता था, उसी से बिल भरता था। मैं नॉन प्रॉफिटेबल काम करता था ना, मैं सेवा करता था, मुझे पैसे की बात नहीं थी। उन्होंने कम से कम 300 घर यहाँ से पानी पीता था और पानी यूज करता था, अपने उन 300 घरों के लोगों को पानी बंद कर दिया। और सुरेश भारद्वाज जी के कहने पर वो तो आज क्या लग रहा है, ये जो झुग्गी में इतने परिवार रह रहे, कितने परिवार रह रहे होंगे यहाँ पे, कितने लोग रहते हैं यहाँ? देखो झुग्गी में बोलना है बस, कितने लोग रहते हैं? जी नहीं, झुग्गी में कितनी डिस्टेंस में आप जाना चाहोगे? मतलब एक वोटर होते हैं, कितने वोटर्स हैं? कितने वोटर्स हैं? हाँ। मैं आपको बता दूं कि पूरे वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बी ब्लॉक के अंदर 20,000 के आसपास वोटर है। अच्छा, हाँ, 20,000 लोग। तो वार्ड 65 में ये भी लगता है? हाँ, वार्ड 65 में लगता है। वार्ड 65 में तो अब क्या लग रहा है, आप इतने सारे जितने वोटर हैं, वोट किस तरफ जाएगा आपका? बीजेपी? अब बताया कि आपने जो भारद्वाज जी है, क्या नाम बताया उनका? सुरेश भारद्वाज। सुरेश भारद्वाज जी, उनको आप वोट करोगे या फिर गोयल जी को दोगे या विशाखा रानी को दोगे? देखो, मैं एक बात जानता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है वो गरीबों के हित की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी जो है, उन्होंने अच्छी सुविधाएं यहाँ पे, जब तक उनकी सरकार थी, इधर आ जाओ, हमें वो सील लगी हुई, जब तक वो सरकार उनकी थी, तो उधर एक बार दिखाओ, ये इधर, ये देखिए, ये सीढ़ी के पास आप देखेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे 5-6 सालों से बोरिंग का पानी देते थे, अब इसमें सील लगा दी गई है। एसडीएम ऑफिस से कुछ लोग आए थे और इस बोरिंग के पानी को भी नहीं छोड़ा। जो पीने के लिए नहीं होता, बोरिंग का पानी सिर्फ नहाने के काम में आता है, बर्तन धोने के काम में आता है, जो ये भाई साहब हैं ये मुफ्त देते थे। और आज आप ये यहीं के पड़ोसी हैं, आप ये पानी यूज करते थे? जी, हम नहाने धोने के लिए कितने सालों से पानी यूज कर रहे थे? हम 7 सालों से ये पानी यूज कर रहे हैं, कोई बिना पैसे का, बिना उसका, सिर्फ पीने का पानी हमें। पैसा तो नहीं लिया? नहीं, कभी पैसा। अब ये सील लग गया तो इससे क्या होगा? इससे तो पानी के लिए तराई हो रही है जी। यहाँ तो पानी लोग ढो के ला रहे हैं। आप इसे आंटी यूज करते थे? हाँ भैया, हम लोग यहीं से भरते थे। यहीं से भरते थे? कितने सालों से पानी इस्तेमाल जब से लगा हम लोग यहीं से भरते हैं। यहीं से भरे थे आप भी? हाँ जी। हाँ, तो अब क्या करोगे? ये तो सील कर दिया, अब सील कर दिया, अब क्या करोगे? नेता लोग आ रहे हैं वोट मांगने, उनसे बोलो भैया ये खुलवाओ कम से कम, पानी तो हम अपना इस्तेमाल करें। बोला है किसी ने खुलवाने के लिए? कुछ लोग आए, कौन कौन यहाँ वोट मांगने आया है? वोट मांगने तो सारी पार्टियां आ रही हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने क्या हाल किया है। हाँ। जब इनकी एमसीडी में सरकार आई थी, इन्होंने नाला बोल के हमारी नाले के आसपास की झुग्गी सारी तोड़ दी। जब इनकी विधानसभा में सरकार आई है, देखो आप रेलवे का क्या हाल कर रखा है, जगह जगह सीलिंग। अब आपको मौका मिला है इन नेताओं से बदला लेने के लिए? बिल्कुल, मैं क्षेत्र की सभी जनता से अपील करता हूं
आप लोग एक तानाशाही व्यक्ति के खिलाफ खड़े हो और उसकी गुंडागर्दी से डरे ना। और उन्होंने भले मेरा प्लांट सील कर दिया हो, पानी बंद कर दिया हो, लेकिन ना इस तानाशाही से हम डरेंगे नहीं। हम सभी लोग झाड़ू का बटन दबाएंगे और तुम्हें करारा जवाब देंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। पहले तो ये है, आपका नाम क्या है? अंशिका। अंशिका, स्कूल जाती हो? हाँ, कौन सी क्लास में? 12वीं क्लास। तो कितने, यहाँ पे 12वीं क्लास में शुरू से यहीं पढ़ रही हो? हाँ। कहाँ, बांग्लादेश से हो? नहीं, फिर आपको लोग अगर तो मैं कह दिख रहे रही हूँ हैं, बांग्लादेश नहीं, हमें क्या दिख रहा है, किसी के माथे पे नहीं लिखा रहता, पर मोदी जी कह रहे हैं, सरकार कह रही है, तो मानना तो पड़ेगा। हमारे आधार कार्ड क्यों बनाए गए? हमारा एडमिशन क्यों हुआ फिर, अगर हम बांग्लादेशी थे तो? मोदी जी से सवाल है आपका हाँ है। कि हमें बांग्लादेशी क्यों घोषित किया? हाँ, क्यों घोषित किया गया? अभी आप वोट दोगे आने वाले चुनाव में? हाँ। अभी कितनी उम्र हो अभी गई? तो मेरी 17 साल उम्र है। 17 साल है। अभी आने वाले चुनाव में, चाहे अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हों 29 में या 30 में, फिर से विधानसभा के चुनाव हो, तो अब ये जो लड़की है ये बन जाएगी वयस्क और इसका बन जाएगा वोटर आईडी कार्ड, और ये आपको वोट देके आपका जवाब देगी मोदी जी। तो ये वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगी 2-3 साल बाद जब आपके चुनाव आएंगे। तो हम और लोगों से भी बात करते देखेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल की ड्रेस में है, बुलाना इन बच्चियों को, बुलाना इधर आ, छोटी बच्ची। हाँ, ये रेलवे ट्रैक को दिखाओ पहले। लोग अब उनका घर तो नहीं रहे, पर घर के पास जो ये मलबा है घर का, वो यहाँ पे आ गया। लोग ट्रैक पे रह रहे हैं और जिनके घर टूट गए हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे, किसी ने पन्नी डाल रखी है, किसी ने कुछ भी डाल के यहाँ पे अपना रहर गुजर कर रहे हैं। आप कौन सी क्लास में हो? थर्ड में। थर्ड में हो? क्या नाम है? आराध्या। हैं? आराध्या। आराध्या नाम है। अच्छा, तो नाम आराध्या है। आराध्या नाम से आपको लग नहीं रहा होगा कि ये रोहिंग्या है या मुस्लिम है या बांग्लादेशी है। पता नहीं मोदी जी ने लोगों का क्या माइंडसेट किया है कि जो लोग झुग्गियों में रहते हैं ये अवैध है। मैं लोगों को बता दूं और जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी बता दूं कि यहाँ पे लोग 40 साल से रह रहे हैं, और भले कसूर इनका ये है कि इन्होंने कोई सी भी सरकारी ज़मीनें उन्हें घेर लिया है, पर जिस टाइम ये ज़मीन घेरी जा रही थी उस टाइम सरकार को सोचना चाहिए था कि ये लोग अगर 10 साल और रह गए तो ये जाएंगे कहाँ पे, या आपको उसी टाइम इन्हें हटा देना चाहिए था, इन्हें बसने नहीं देना चाहिए था। और अगर जब आपने इनका घर तोड़ने का ठाना ही है, या जिन लोगों का टूट गया है उनको पक्के पक्के घर दे दीजिए। सामने लोगों को, कुछ लोगों को मिले हैं, किन लोगों को मिले हैं? ये जो कुछ लोगों को मिले हैं जो यहाँ जिलावाले बाग के में रहते थे, तो कुछ लोगों को मिले हैं। ये मोदी जी की गवर्नमेंट से पहले इसको पास किया गया था। अब जो कि मोदी जी की गवर्नमेंट से पहले, हाँ, अच्छा, इसकी उस गवर्नमेंट से पहले पास किया गया था। हाँ, सीला गेट। हाँ, और अभी जो अब मिले हैं जो ये फ्लैट से, अब जाके इनको मिल पाए। बंद तो तभी से रहा था, ये बनते बनते अब जाके मिला है। सामने आप ये देखेंगे जेलर वाला बाग है। हाँ, जेलर वाला बाग, उसमें भी फ्लैट आवंटन में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। कम से कम 400 लोगों को फ्लैट नहीं दिया गया, जो एलिजिबल लोग हैं, जिनको फ्लैट मिलने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी 2000 करीब 2007 से पहले या 2015 से पहले की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अच्छा। ऐसे है, लेकिन फिर भी उन लोगों को नहीं मिला। ये लोग कोर्ट से स्टे लेकर लोग यहाँ कम से कम 300-400 लोग रह रहे हैं, उनको भी फ्लैट नहीं मिला। अच्छा, कभी केजरीवाल का कोई नेता आया हो, उसने आपसे कुछ बोला हो, ये जो तोड़फोड़ मची है या आप लोगों को पक्का कर देने के लिए? संजय सिंह जी आए थे, हमें जो अच्छा, टूट-फोड़ हुई थी, तो कुछ उन्होंने वादा दिल्ली किया? प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने, देखो उनकी सरकार तो है नहीं, नहीं, बोला कि जब हम सरकार में आएंगे तब हाँ, आपके लिए उन्होंने कुछ हरदम, जब वादा उनकी किया? सरकार थी उन्होंने कोई झुग्गियां तोड़ने नहीं दी। उन्होंने वादा किया था कि अगर हम तब तक झुग्गियों को नहीं तोड़ेंगे जब तक इनको पक्के मकान ना दे दें। हाँ, लेकिन यहाँ जब से ही रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, आते ही बुलडोजरबाजी शुरू हो गई है। अब झुग्गियों को तोड़ना, उसके बाद रेडी हटाना, रेडी पटरी हटाना, जो फुटपाथ पे जो दुकान करके 10-10 साल से बैठे हुए जो रोजगार कर रहे हैं उनको भी तोड़ देना। ये एक ना परंपरा सी हो गई कि हम सिर्फ तोड़ फोड़ ही करेंगे। चलिए, हम आपको और भी आगे चलेंगे, जो लोग ट्रैक पे बैठे हुए हैं उन लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। एक तो यहाँ पे देखो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पे लगा हुआ है कूड़ा, यहाँ पे पशु घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, पर बगल में इंसान है, इन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। वार्ड के इलेक्शन है, वार्ड 65 का, यहाँ पे उपचुनाव है। अंकल जी, क्या विचार है आपका? विचार क्या है, विचार तो ठीक है। 3 ही पार्टी है दिल्ली में जो चुनाव में प्रत्याशी जिन्होंने उतार दिया, आप किनको अपना बहुमत दोगे? बहुमत तो मोदी को क्या कहूँ, जब वो जीता था
तो बोला कि यहाँ जहाँ झुग्गी वही मकान देने को वादा कर दिया था। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ओके। तो उसका तो सारा वादा झूठा है। झुग्गी तोड़वा दिया, रेड़ी पटरी हटवा दिया, तो उसके वादा पर कौन विश्वास करे कि मोदी सही आदमी है जब देश का। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम फूलचंद है। फूलचंद। और कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर के। गोरखपुर के। पर मोदी जी तो कह रहे हैं यहाँ पे सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या और मुस्लिम लोग हैं, पाकिस्तानी। मोदी की निगाह में सुअर की चर्बी घुसी है, उसकी आंख में सुअर की चर्बी घुसी है। तो वो तो कहेगा कि हम बांग्लादेशी हैं और पाकिस्तानी हैं। 40 साल से झुग्गियों में हम लोग रह रहे हैं, जब फट्टे ठोक के पल्ली डाल के रहते थे। आज मोदी जब नहीं बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नजर आ रहे थे, इंदिरा गांधी के राज में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नहीं नजर आ रहे थे। बिल्कुल। अब वो देश का राजा क्या हुआ, देश का भक्षक हो गया। भक्षक हो गया। पर बिहार में तो आप गोरखपुर से, वहीं बिहार में तो 202 एनडीए की सीटें आई है। अरे तो उसी से बिहार वाले कहते हैं कि का बोला ला, वोट चोर कुर्सी छोड़। अच्छा, क्यों कहते हैं उसको? अच्छा, अगर उसकी चाल लग रहा है नहीं कुछ रहती, गड़बड़ हुआ है बिहार में। गड़बड़ पूरे चोरी किया है, बेईमानी किया है, बेईमानी किया है जब जीता है वो। अच्छा, ऐसे तो कैसे अभी जीता? यहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं, हाँ। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, वोट चोरी होगी? चोरी करेगा हैं? जब उसका बाप दादा बता गए हैं चोरी हाँ। करने को, तो चोरी करेगा। हम और लोगों से पूछते हैं। हाँ, क्या लग रहा है आंटी, यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है और आप लोगों को बांग्लादेशी बता दिया गया है। कहाँ के हो आप? वे बांग्लादेशी हैं हम लोग, तो बंगाल के ही रहेंगे। अच्छा, तो मोदी जी ने तो तोड़वा दिया यही बोल के कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है। हैं? तो अब क्या विचार नहीं है बांग्लादेश में जाने का? वहाँ की जो प्रधानमंत्री उनको फांसी की सजा हो रही है। तो क्या मैं बोलूं, जब हमारा घर ही नहीं है, जब हम वोट ही नहीं देंगे तो क्या बोलूं? बांग्लादेशी में लग रहे हैं। बांग्लादेशी हम तो जब बम विस्फोट हुआ ना, हमें दिख जाना। कौन दिख जाए? अगर वो ऐसे हाँ, इसे मत छोड़, बोलते रहो। उसको ऐसे काट दूंगा ना, ऐसे कम से कम 10 टुकड़े करूंगा। किसके? उसी आतंकवादियों के, जो से हमारा माई बहन को ऐसे तैसे किया है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? सीतापुर। सीतापुर? हाँ। सीतापुर कहाँ पे है? सीतापुर इधर कैमरे में देख के बोलो, कहाँ पे है सीतापुर? सीतापुर थाना पिसामा, ग्राम बरमौला। अच्छा, पिता के नाम बताइए, अपना नाम बताइए। जिला बताओ। जिला बताइए सीतापुर। सीतापुर। हाँ। आप कौन से स्टेट में है? अरे यार, उत्तर प्रदेश। मैं आपसे सुन रहा हूँ, आप बताओ। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। तो मोदी जी को और योगी जी को बोलो कि ये हम बांग्लादेशी नहीं है। बांग्लादेशी मुहिबों का, हम हिंदुस्तानी है, हमारे भाई बहन खड़े हैं, सब हिंदुस्तानी है। अच्छा, ये बताओ, अब यहाँ पे होने वाले उपचुनाव, अभी देख रहे पोस्टर लगे हुए, पोस्टर लगे, गलत काम हो रहा है। तो किसको दोगे वोट? किसको दोगे वोट? के देखो, हमारे भाई बहन खड़े, छोटे पापा बहनी खड़ी हैं, कि इनका मतलब ये है, इनका भरपूर वो होनी चाहिए। मतलब हमारी बहन है। उजाड़ दिया मकान, तो उजाड़ दिया। यहाँ पे सबसे सीनियर सिटीजन है। बाबा, क्या नाम हो आपका? मैं नहीं बोलूंगा। अरे बताओ। अरे शर्मा क्यों रहे हो? अरे बोलिए। मैडम जी, कहाँ से आ रहे हो? हैं? आप बांग्लादेश की झुग्गियों में होते हुए जा रहे हो, बांग्लादेशी लोग हैं। देखिए, इतने सारे लोग हैं। अब कुछ भी हो, पर दिल्ली में हम आपको बता दें कि नगर निगम की 12 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। 12 में से एक ये सीट है जो वार्ड नंबर 65, और यहाँ की पूनम भारद्वाज भाजपा से एमएलए है, जो कि पहले निगम पार्षद थी। और यहाँ पे तीनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। सीमा विकास गोयल, विशाखा रानी और सीमा सिजाजी, जो भाजपा से हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों को अवैध बता दिया गया था, बांग्लादेशी बता दिया गया था, रोहिंग्या बता दिया गया था, आज सारे ही प्रत्याशी यहाँ पे आ रहे हैं, इनका वोट मांगने आ रहे हैं। अब इन लोगों के पास क्या अवसर है, किसको चुनेंगे और किसको मत देंगे अपना? अब हम 3 दिसंबर को इस जगह पे दोबारा आएंगे, जब चुनाव में रिजल्ट आएगा, चुनाव का वोट का रिजल्ट आएगा। और 3 तारीख को आके हम मोदी सरकार को और केजरीवाल सरकार को आईना दिखाएंगे कि आखिर में सच्चाई क्या है। अब देखेंगे कौन जीतता है। जय हिंद, धन्यवाद।